हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। हाँ जी, तो अब आ गया है एक और नया पीवाई क्यू ऑफ 2019 एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट एनालिसिस थर्ड का पीवाई क्यू एंड दिस इज़ द पीवाई क्यू ऑफ 2019। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Let x comma d be a metric space and let d star x comma y is equals to minimum 1 comma d x comma y, then x comma d star is also a metric space. Prove it. Means x comma d हमें metric space given है। इस कंडीशन के साथ हमें ये प्रूफ करना है कि x comma d star भी हमारा एक metric space होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर चार कंडीशंस का अप्लाई करना है। द फर्स्ट कंडीशन डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू मिनिमम 1 कॉमा डी एक्स कॉमा वाई, जो हमें गिवन था एज इट इज। अब यहाँ पर मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी एक्स कॉमा वाई है, तो या तो इसकी वैल्यू ये होगी मिनिमम, या तो मिनिमम ये होगा। मीन्स मिनिमम या तो 1 होगा या तो डी एक्स कॉमा वाई होगा। ठीक है, अब मिनिमम 1 होगा मीन्स ये मिनिमम क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और डी एक्स कॉमा वाई भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, मीन्स इसका जो मिनिमम होगा, ये इसका जो मिनिमम होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, इक्वल्स टू 0 रख दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मिनिमम 1 डी एक्स कॉमा वाई इज ऑल्सो, सॉरी यहाँ पर मिनिमम 1 कॉमा डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब अगर हम इसकी वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, 1 तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो डी एक्स कॉमा वाई पर 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर इक्वल हो गया, मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ गया। ठीक है, नाउ द थर्ड स्टेप, डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू मिनिमम 1 कॉमा डी एक्स कॉमा वाई, मिनिमम 1 कॉमा डी वाई कॉमा एक्स। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डी ऑफ एक्स कॉमा वाई है, यहाँ पर डी ऑफ वाई कॉमा एक्स है। मीन्स सिमेट्री, बाय सिमेट्री डी एक्स कॉमा वाई को हम डी वाई कॉमा एक्स बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्टार वाई कॉमा एक्स। डी स्टार एक्स कॉमा वाई कब था, जब यहाँ पर डी एक्स वाई था। अब अगर यहाँ पर डी वाई एक्स है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, डी स्टार वाई कॉमा एक्स हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू डी स्टार वाई कॉमा एक्स आ जाएगा फ्रॉम दी सिमेट्री। नाउ द फोर्थ स्टेप में हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है, दैट इज डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी स्टार एक्स कॉमा जेड प्लस ऑफ डी स्टार जेड कॉमा वाई। ठीक है, अब ये कंडीशन कैसे प्रूफ होगी, ये कंडीशन इससे प्रूफ करेंगे हम। इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम क्या आ सकती है, या तो 1 या तो डी एक्स कॉमा वाई। तो ये दोनों कंडीशन को हम अप्लाई कर कर इससे सॉल्व करेंगे। डी स्टार एक्स कॉमा 1 को सबसे पहले क्या इक्वल टू करा है, 1 1। सबसे पहले हम लोग 1 का इक्वल टू करेंगे, उसके बाद हम लोग डी एक्स कॉमा वाई को इक्वल्स टू में रखेंगे। इक्वल्स टू 1 हो गया, तो डी स्टार एक्स कॉमा वाई जब इक्वल्स टू 1 है तो फिर डी स्टार एक्स कॉमा जेड भी क्या होगा, इक्वल्स टू 1, और डी स्टार जेड कॉमा वाई भी क्या होगा, इक्वल्स टू 1। तो ये 1, ये 1 और ये वाला भी 1, 1 इज लेस देन 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो 2 तो हमेशा 1 से क्या होगा, हमेशा ही बड़ा होगा। 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल टू का साइन ये जो है वो हट जाएगा, दैट इज डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज लेस देन डी स्टार एक्स कॉमा जेड प्लस डी स्टार जेड कॉमा वाई। ओके, नाउ अगेन ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, इक्वल टू 1 रख दिया हमने इसको। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम इसको क्या रखेंगे, इक्वल टू डी कॉमा एक्स रखेंगे। तो डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई। तो जब डी स्टार एक्स कॉमा वाई डी एक्स वाई है, तो ये भी डी स्टार एक्स कॉमा जेड और डी स्टार जेड कॉमा वाई डी एक्स जेड हो जाएगा और डी जेड एक्स जेड वाई हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सो फ्रॉम द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी डी एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई, दिस इक्वल्स टू दिस स्टार आ जाएगा, दिस ऑल्सो इक्वल्स टू दिस स्टार आ जाएगा एंड दिस ऑल्सो इक्वल्स टू दिस। अभी हमने ये यहाँ पे देखा है, तो इक्वल्स टू दिस पे स्टार आ जाएगा इन सब में। और यही तो हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था। फ्रॉम द स्टेटमेंट दिस एंड फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी हमें ये प्रूफ हो गया है, फ्रॉम बोथ द केसेस हमें ये प्रूफ हो गया है, डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी स्टार जेड कॉमा वाई फॉर ऑल एक्स
y and z belongs to x, hence d star is a matrix of x. बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस पूरे क्वेश्चन में ये हमें गिवन है और हमें डी एक्स डी स्टार भी हमारा मैट्रिक है, ये हमें प्रूफ करना है। 4 कंडीशंस हमने यहाँ पे लगाई है पहली कंडीशन पर, और पूरी की पूरी इस पे लगेगी, ये जो हमें गिवन है ना पूरी की पूरी इस पे लगेगी। सबसे पहले तो हमने इसे एज इट इज़ कर दिया, एज इट इज़ लिखा, मिनिमम की वैल्यू या तो 1 आएगी या तो ये आएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया। दूसरी कंडीशन में इसको हमने 0 करा तो ये भी हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, उससे हमारा x इक्वल्स टू वाई निकल गया। थर्ड कंडीशन में हमने इसको सिमेट्री के साथ डी स्टार एक्स कॉमा वाई को इज इक्वल्स टू डी स्टार वाई कॉमा जेड प्रूफ कर दिया। और फिर फोर्थ कंडीशन में हमने इसको प्रूफ करा विथ दिस इनइक्वालिटी ओनली, सॉरी दिस इनइक्वालिटी हम नहीं बोलेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स स्पेस है ना इसका ये हमें कुछ एक हमने मतलब अजम्पशन ही तो माना है ना, बट ये हमारा अजम्पशन गिवन था, दिस इज नॉट द अजम्पशन, दिस इज गिवन। ठीक है, तो इसी गिवन से हमने इसे प्रूफ कर दिया है। और डी स्टार जो है वो हमारा एक मैट्रिक स्पेस, एक्स डी स्टार हमारा एक मैट्रिक स्पेस आ गया है जहाँ पर डी स्टार मैट्रिक है एक्स पर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिए और सपोर्ट करिए वीडियोस को, ताकि